मीरा ने अपनी सांस रोकी और ये गॉब्लिन का इंतजार करने लगी। शैडो क्लोक स्किल से उसका शरीर तो छुप गया था, पर आवाज नहीं। जैसे ही गॉब्लिन पास आया, मीरा ने उसकी गर्दन पर पेनिट्रेटिंग डैगर से वार किया। गॉब्लिन धूल में बदल गया। उसने वहां से एक पत्थर का चाकू और एक लाल जेम उठाया। तुषार ने बताया था कि ये जेम्स बहुत कीमती होते हैं। मेरे यंग मास्टर को ये पसंद आएंगे, उसने सोचा, पर फिर उदास हो गई। 24 घंटे हो चुके थे और आर्यव का कोई पता नहीं था। तुषार ने उन्हें लड़ना सिखाया था और आर्या की मदद की थी। मीरा ने धीरे से कहा, तुषार इतना बुरा भी नहीं है। फिर उसने तुरंत सर झटका। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिल में सिर्फ यंग मास्टर हैं। अंधेरे से एक साया आया। मीरा ने एरिया इंस्पेक्शन एक्टिवेट किया। एक अजीब मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला आदमी, पर उसकी चलने की स्टाइल बिल्कुल आर्यव जैसी थी। क्या तुमने अपने यंग मास्टर को नहीं पहचाना? उसने आर्यव की आवाज़ में पूछा। आर्यव, यंग मास्टर? मीरा चिल्लाई और उनके सीने से लग गई। मैं बहुत डर गई थी। आप इतने धूल और मिट्टी में क्यों हैं? आर्यव ने उसे चुप कराया। धीरे बोलो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथी मुझे देखें। उसने मीरा से सब कुछ पूछा, डंजन अवेकनिंग से लेकर तुषार की बातों तक। जब मीरा तुषार की तारीफें करने लगी तो आर्यव ने उसके बट पर एक जोर का थप्पड़ मारा। यंग मास्टर क्यों? पिछले 15 मिनट से तुम सिर्फ उस तुषार की तारीफें कर रही हो। मीरा शर्म से झुक गई। आर्यव जानता था कि ये तुषार की साइन किस्मत का असर है। उस असर को तोड़ने के लिए आर्यव ने मीरा की चिन उठाई, उसका वेल हटाया और उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस किया। मीरा जम गई। ये उसका पहला किस था। आर्यव ने स्मर्क किया। ये सही जगह नहीं है, अभी मुझे कपड़े बदलने हैं। आर्यव ने मीरा को अगला प्लान समझाया। 2 घंटे बाद गॉब्लिन्स का एक झुंड तुम पर हमला करेगा। तुम आर्या को प्रोटेक्ट करना, पर तब तक किसी गॉब्लिन को मत मारना जब तक तुषार जख्मी ना हो जाए। क्या आप तुषार को मार देंगे? मीरा ने घबरा कर पूछा। नहीं, वो जिंदा रहेगा। ये बस उसे तुम पर लाइन मारने की सजा है। आर्यव ने बताया कि वो ट्विन्स यानी मान्या और माया को ढूंढने जा रहा है। वो लड़कियां मेरा ख्याल रखेंगी। तुम कल मुझसे बॉस रूम में मिलना। तभी प्रतीक वहां से गुजरा। मीरा जी, सॉरी डिस्टर्ब किया, नेचर्स कॉल, उसने कहा। मीरा ने गुस्से में प्रतीक को लात मारी और उसे मिट्टी में गिरा दिया। यहीं रुको और पहरा दो, मैं सोने जा रही हूँ। प्रतीक बेचारा सोचता रह गया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसने एक यंग मेडन का सीक्रेट अफेयर खराब कर दिया है। चैप्टर 51, तुषार का पास्ट और द पेनफुल ट्रैप। तुषार केव की ठंडी दीवार से टिके बैठा था। वो सोती हुई आलिया और मीरा को देख रहा था। 2 साल पहले तक वो एक आम लड़का था, पर एक पुरानी गुलदान के टूटने से उसे प्लेयर की शक्तियां मिली। उसने अपनी पावर स्ट्रीम की और एक दिन जंगल में एक लड़की को बचाया, निशा अत्रम। निशा एक पावरफुल ओवरसियर फैमिली से थी। उस रात निशा ने उसे एक असली मर्द बनाया, लेकिन निशा के भाई ने उन्हें ढूंढ लिया और निशा को जबरदस्ती वापस ले गया। तुषार ने कसम खाई कि वो ताकतवर बनेगा और निशा को बचाएगा और उसके साथ ढेर सारी सौतानें भी रखेगा। तुषार अब गरीब नहीं था। उसने डंजन्स रेड करके बहुत पैसा कमाया था। आर्या मुझसे इम्प्रेस हो रही है और मीरा भी अब थोड़ी वार्म हो गई है, उसने सोचा। वो प्रतीक के पास गया जो अपने फ़ोन से खेल रहा था। भाई, ये ZX 5200 मॉडल है, इसकी बैटरी एक घर चला सकती है। प्रतीक ने ब्रैग करना शुरू किया। तुषार ने सर पकड़ लिया। 1 घंटे बाद ग्रुप आगे बढ़ने लगा। तुषार को अचानक अजीब फीलिंग आई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गार्ड पर रहो, उसने चिल्लाया। तभी रॉक्स के पीछे से 8 गॉब्लिन्स निकले। वो मिट्टी और कीचड़ में कैमोफ्लैश थे। तुषार ने 3 को मार गिराया, पर तभी उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। गलती हो गई, एक नौवा गॉब्लिन भी है। बाकी गॉब्लिन्स ने सुसाइड अटैक करके तुषार को घेर लिया। वो स्नीकी गॉब्लिन तुषार की जांघ पर चाकू मारने में कामयाब रहा। तभी मीरा ने आकर उसकी मदद की और सबको खत्म कर दिया। सॉरी लेट होने के लिए, मैं आर्या को प्रोटेक्ट कर रही थी, मीरा ने कहा। तुषार मुस्कुराया। उसे लगा मीरा उसके लिए फिक्रमंद है। इट्स ओके, बस हल्की सी खरोच है। आहा! तुषार अचानक जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? आर्या ने घबराकर पूछा। तुषार ने अपनी पैंट फाड़कर जख्म देखा। वो तो बहुत छोटा था। दर्द थाई में नहीं था, दर्द उसके गोलीबारी में हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ईंट से वहां मार रहा हो। मैं पॉइजन हूं, पर ऐसा घटिया पॉइजन बनाया किसने? उसने दर्द से तड़पते हुए सोचा। कितना घटिया जहर है ये। आर्यव ने छुपकर तुषार को दर्द से तड़पते देखा और मुस्कुराया। ये वही जहर था जिसने एक लेवल 2000 के सम्राट एम्परर की नाक में दम कर दिया था। दुनिया के बड़े से बड़े हीलर्स इसे ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि ये सिस्टम और पुराने केमिकल्स का एक अजीब मिक्सचर था।
बेचारा सम्राट, वो अपनी ही एक कॉन्क्यूबाइन का मजाक बनकर रह गया। वो तब तक ठीक रहता जब तक उसका मूड ना बने। एक बार तो जंग के बीच में ही उसने अपने बॉल्स पकड़ लिए, क्योंकि उसने एक सुंदर औरत को देख लिया था। आर्यव ने तुषार पर इसका हल्का वेरिएंट यूज किया था, ताकि वो डंजन क्लियर कर सके पर मजे न ले पाए। आर्यव जानता था कि एक सायन, किस्मत का धनी, को मारना मुश्किल है। अगर वो जहर जानलेवा होता तो किस्मत तुषार को बचा लेती, शायद कोई केव इन हो जाता या अटैक मिस हो जाता। एक सायन को सिर्फ दूसरा सायन ही हरा सकता है, उसने सोचा। उसने देखा कि तुषार ने एक हीलिंग पिल खाई और उसकी जांघ, थाई का जख्म तुरंत भर गया। आर्या हैरान थी। उसने तुषार की स्किन को छूकर चेक किया, लेकिन जैसे ही आर्या का नरम हाथ तुषार को टच हुआ, तुषार फिर से चिल्लाया। दर्द थाई में नहीं, कहीं और था। उसने रोते हुए आर्या की तरफ देखा। आर्या जी, आप एक मर्चेंट्स है ना? क्या आपके स्टोर में कोई एंटीडोट है? तुषार ने दर्द से पूछा। आर्या ने चेक किया। है तो, पर ये सस्ता एंटीडोट भी 1000 कॉइन्स का है। तुषार ने तुरंत 1000 कॉइन्स ट्रांसफ़र किए, पर जब आर्या ने ऑर्डर प्लेस किया, ये काम नहीं कर रहा। स्क्रीन पर लिखा है, ऑल शॉप ऑपरेशंस आर लॉक्ड। तुषार को लगा ये डंजन का कोई अजीब रूल है, पर सच तो ये था कि अंधेरे में बैठे आर्यव ने अपनी मर्चेंट एडमिनिस्ट्रेटर पावर यूज करके आर्या का स्टोर 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया था। वो तुषार के दिल में आर्या के लिए शक का बीज बोना चाहता था। क्या तुम चल सकते हो? प्रतीक ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुषार ने कहा। उसने अब लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और सबसे आगे चलने लगा। आर्या ने भोलेपन से पूछा, तुषार, तुमने तो कहा था तुम पीछे से हमें प्रोटेक्ट करोगे, अब आगे क्यों चल रहे हो? तुषार ने रोते हुए जवाब दिया, बस यही बेहतर है। वो पीछे नहीं चल सकता था, क्योंकि पीछे से लड़कियों को देखते ही उसके नट्स में धमाके होने लगते। मीरा ने अपने यंग मास्टर को ढूंढा, पर वो नहीं दिखा। उसने एक ठंडी सांस भरी और ग्रुप के पीछे चल दी। उसे एहसास हो रहा था कि उसका मास्टर एक नंबर का बुली है। आर्यव ने मैप पर देखा। ट्विन्स यानी मान्या और माया अभी 3 घंटे की दूरी पर थीं। एक यंग मास्टर को तो सुंदर लड़कियों की गोदी में आराम करना चाहिए, उसने सोचा, और रास्ते में गॉब्लिन्स को मारते हुए आगे बढ़ गया। उसने फैसला किया कि उसे अब और हाथ यानी स्लेव्स चाहिए जो उसका गंदा काम कर सकें। Chapter 53 The Secret of the Twins and Malini's Sacrifice। मालिनी शर्मा के दिल में एक गहरा राज छुपा था। बचपन में उसके चाचा ने उसका फायदा उठाया था, जिस वजह से वो दुनिया की गंदगी को बाकी लड़कियों से बेहतर समझती थी। लोग उसे स्लट कहते थे, पर उसे परवाह नहीं थी। वो जानती थी उसे क्या चाहिए और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। अभी वो एक गुफा में मान्या, माया और सानिया के साथ पहरा दे रही थी। उसने देखा कि कैसे सानिया ने सिर्फ छूकर एक गहरा जख्म भर दिया। सब कुछ जादू जैसा है, उसने सोचा। फिर अपनी स्क्रीन देखी। एन्चांट्रेस क्लास, क्या ये सिस्टम भी मुझे वही समझता है जो बाकी लोग? सानिया और ट्विन्स जाग गए। मालिनी ने उन्हें खोर कर देखा। मैं जानती हूँ तुम लोग आर्यव को यंग मास्टर क्यों कहती हो। क्या तुम उसकी नौकरानियाँ हो? सच बताओ, मैं और सानिया किसी को नहीं बताएंगे। मान्या और माया डर गईं, पर फिर उन्होंने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कैसे वो कर्जे में डूबी थीं और उन्होंने आर्यव की मानशन में चोरी की कोशिश की थी। हेमा मैम ने हमें पकड़ा और जान बख्शने के बदले वहाँ काम करने पर मजबूर किया। उन्होंने ही हमें लड़ना सिखाया। सानिया ने उन्हें गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, तुमने बहुत कुछ सहा है। मालिनी ने सोचा कि आर्यव का वर्धन परिवार उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मान्या ने यह भी बताया कि आर्यव और मीरा शायद पहले से ही फुल प्लेयर्स थे। 1 घंटे बाद उनका सामना 8 हथियारों से लेस गॉब्लिन से हुआ। मालिनी समझ गई कि ये उनका अंत हो सकता है। मान्या, सानिया और अपनी बहन को लेकर भागो, मैं अपनी चार्म स्किल से उन्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगी। नहीं, तुम मर जाओगी, माया चिल्लाई। यही एक रास्ता है, तुम दोनों जख्मी हो। मालिनी ने झूठ बोला कि वो तेज भाग सकती है, पर वो जानती थी कि पकड़े जाने पर मौत से भी बुरा अंजाम होगा। मालिनी गॉब्लिन्स के सामने गई। ओए बदसूरत मॉन्स्टर्स, मेरे पीछे आओ। उसने अपनी चार्मिंग आई स्किल एक्टिवेट की। गॉब्लिन्स की लाल आंखों में हवस चमकने लगी और वो पागलों की तरह उसके पीछे भागे। मालिनी तेजी से भागी, पर अचानक डेड एंड। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरा अंत ऐसे होगा? काश कोई राजकुमार मुझे बचा लेता। उसने मरने के लिए हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ी। पीछे कोई गॉब्लिन नहीं था, सिर्फ उनकी राख उड़ रही थी। वहाँ आर्य वर्मा खड़ा था। उसके लावेंडर बाल अंधेरे में चमक रहे थे। वो मालिनी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई एंटीक स्टोर में वास चेक
कर रहा हो। इंटरेस्टिंग, क्या तुम किसी पिंप की तलाश में हो? आर्यव ने एक एरोगेंट मुस्कुराहट के साथ पूछा। मालिनी को गुस्सा तो आया, पर रिलीफ इतना ज्यादा था कि वो सीधा आर्यव की बाहों में जा गिरी और रोने लगी। आखिरकार उसका प्रिंस चार्मिंग उसे बचाने आ गया था। चैप्टर 54 द एस रैंक ट्रेजर एंड अ बोल्ड कन्फेशन। एरियव के लिए ये सबसे आसान शिकार था। गॉब्लिन्स एक डेड एंड टनल में मालिनी का पीछा कर रहे थे और एरियव ने पीछे से उन्हें चुपचाप साफ कर दिया। गॉब्लिन्स इतने पागल हो चुके थे कि उन्हें अपने दोस्तों की मौत की चीखें भी सुनाई नहीं दी। एरियव ने मजे से उनके जेम्स कलेक्ट किए और मालिनी के पास पहुंचा। मालिनी की आंखों में डर देखकर उसने एक मजाक किया ताकि वो संभल जाए। वो उसकी बाहों में रो रही थी। एरियव समझ गया कि वो जितनी सख्त दिखती है, अंदर से उतनी ही कमजोर है। एरियव ने उसकी स्टैट्स चेक की। नेम मालिनी शर्मा, क्लास एन्चेंट्रेस, चार्म 35। रेयर क्लास है, पर इसकी स्पाइसी पर्सनैलिटी और ब्लड रेड हेयर पर परफेक्टली सूट करती है, उसने सोचा। क्या तुम्हारा रोना धोना मेटिंग रिचुअल खत्म हुआ? मेरी शर्ट गीली कर दी तुमने, एरियव ने रूखेपन से कहा। मालिनी ने चेहरा उसकी छाती से नहीं हटाया। अगर कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हारे नट्स तोड़ दिए होते, समझे? लेकिन उसका शरीर अब थोड़ा शांत हो रहा था। एरियव ने कहा कि उन्हें बाकी लोगों से मिलना है, तो मालिनी ने शर्ट छोड़ी पर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने फैसला कर लिया है, मालिनी ने उत्साह में कहा। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। एरियव ने मजाक में पूछा, क्या ये तुम तय करोगी? हाँ, और तुम बेवकूफ होगे अगर मुझ जैसी सुंदर लड़की को मना किया। एरियव मुस्कुरा दिया। ये यंग मास्टर मना तो नहीं करेगा, पर याद रखना मेरी एक फियांसे है और पहले से ही काफी लड़कियां हैं, तुम अकेली नहीं होगी। मालिनी खामोश हो गई, पर हाथ नहीं छोड़ा। एरियव ने उसे सोचने का वक्त दिया। डंजन से निकलने के बाद मैं कॉल करूंगा, तब अपना फाइनल फैसला बताना। रस्ते में मालिनी ने एक जेड पेंडेंट निकाला जो उसने एक गॉब्लिन से चुराया था। एरियव रुक गया, उसकी आंखें हैरत से फट गईं। पेंडेंट ऑफ आर्मास, एस रैंक। ये वही चीज थी जिसके लिए पिछली जिंदगी में एक हाइकर मारा गया था। मालिनी, ये चीज तुम्हें मरवा सकती है, एरियव ने ठंडी आवाज में कहा। डंजन का पहला रूल, अपना लूट किसी को मत दिखाओ। अगर कोई और होता तो तुम्हें मारकर ये छीन लेता। उसने मालिनी को 2 रास्ते दिए, या तो ऑक्शन करे जो खतरनाक था, या उसे बेच दे। मैं इसके 90,000 कॉइन्स दूंगा और 10 लाख रुपए अलग से, एरियव ने कहा। मैं ये अपनी दादी इंदुमती वर्धन को दूंगा, उन्हें इसकी जरूरत है। मालिनी ने थोड़ा हिचकिचाकर पेंडेंट उसे दे दिया। उसे एरियव पर भरोसा था। एरियव ने उसे बताया कि इन कॉइन से वो एलाइट एकेडमी की स्पेशल क्लास में एडमिशन ले सकती है, जहां तुषार टॉम जा रहा है। मालिनी खुश थी, वो गरीब थी और अब उसके पास इतना पैसा था कि जिंदगी भर बैठकर खा सके। कब तक मेरा हाथ पकड़कर रखोगी? एरियव ने पूछा। जब तक मेरा मन करेगा, मालिनी ने चतुराई से कहा। मुझे तो लगता है घंटे के हिसाब से चार्ज लेना शुरू करना पड़ेगा। मेरे पास देने के लिए और भी तरीके हैं, मालिनी ने पलटकर जवाब दिया। एरियव कर गया कि ये लड़की उसे कच्चा चबा जाएगी। तुम्हारे दोस्त कोने के पीछे हैं, हाथ छोड़ो वरना वो देख लेंगे। एरियव ने मौका पकड़कर हाथ छुड़ाया और गुफा की तरफ भागा, जबकि पीछे से मालिनी उसे गालियां देते हुए पीछे भागी। चैप्टर 55 द क्रैश कोर्स एंड द फाइनल गेट। गुफा के अंदर अनन्या जख्मी मान्या का पैर ठीक कर रही थी। तभी आर्यव ने गला साफ किया। लड़कियों ने डरकर डैगर्स उठाए, पर आर्यव और मालिनी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मालिनी रोने के साथ साथ उसे गालियां भी दे रही थी। आर्यव ने सर झटका। तुम लोग बिल्कुल केयरलेस हो, एक को पहरे पर होना चाहिए था। उसने उनकी स्टैट्स चेक की। मान्या और माया के पास SS रैंक्ड स्वॉर्ड स्किल्स थीं, ये उसके बहुत काम आने वाली थीं।
अनन्या एक हीलर थी, जो कि बहुत रेयर है। इसे तुषार से जल्दी मिलवाना होगा ताकि वो अपनी उम्मीद बिल्कुल छोड़ दे, उसने सोचा। सीन 2, द ट्रूथ अबाउट द वर्ल्ड। आर्यव ने अपने बैग से एक फोल्डिंग चेयर निकाली और ठंडा सोडा पीते हुए बैठ गया। यहाँ आओ, मुझे ज़रूरी बातें बतानी हैं। उसने उन्हें स्कोल्ड किया कि कभी अपनी क्लास किसी को मत बताओ। उसने समझाया कि क्लासेस उनके ब्लड लाइन और लाइफ एक्सपीरियंसेस पर मिलती हैं। अनन्या, तुम मेडिसिन या नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करना और चुपचाप अपनी पावर से लोगों की मदद करना। मान्या और माया मेरे परिवार की मेड्स हैं, वो मेरे लिए लड़ेंगी। और मालिनी, तुम्हारा काम इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम किसके लिए काम करती हो। सीन 3, फैक्शंस एंड फैमिलीज। जंक्शन से निकलते ही बड़ी ताकतें तुम्हें अप्रोच करेंगी, आर्यव ने बताया। उसने अनन्या को मेडिसिन वैली ज्वाइन करने की सलाह दी, जो कि एक रिक्लूसिव और पावरफुल ग्रुप है। मेरा वर्धन परिवार दुनिया के टॉप 5 फैमिलीज में से है। हम एक पूरा देश कंट्रोल करते हैं और आधा मायानगर हमारे जुरिस्डिक्शन में है। लड़कियां हैरत से दंग रह गईं, पर उसने वॉर्न भी किया कि फैमिलीज में पॉलिटिक्स बहुत होती है, इसीलिए वो ज्वाइन ना करें। सीन 4, द मैंडेटरी क्रैश कोर्स। 2 घंटे बाद आर्यव उन्हें रस्ते में मिलने वाले हर गॉब्लिन के पास लेकर गया। ये एक क्रैश कोर्स था। आर्यव आगे रहकर टैंकिंग करता और लड़कियों को सिखाता कि एफिशिएंटली कैसे लड़ना है। 5 घंटे की लगातार लड़ाई के बाद लड़कियां बेहल हो चुकी थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे और स्किन पर स्कार्स थे, जबकि आर्यव अभी भी बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था, जैसे कोई पिकनिक पर आया हो। उनके बैग्स अब खाने की जगह जैम से भरे हुए थे। वो अब गॉब्लिन्स को ऐसे मारती थी जैसे कोई मुर्गी। सीन 5, द बॉस गेट। आगे देखो, आर्यव की आवाज़ ने उन्हें होश में लाया। सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, बॉस रूम। दूसरी तरफ से तुषार और बाकी लोग आ रहे थे। तुषार ने जब फटे हुए कपड़ों में लड़कियों को देखा तो उसके चेहरे पर दर्द के मारे अजीब एक्सप्रेशन आ गया। वो बेचारा अभी भी जहर के असर में तड़प रहा था। सबसे पहले मीरा भाग कर आई और उसने आर्यव को जोर से गले लगा लिया। वो तब से उसके बारे में सोच रही थी जब से आर्यव उसे छोड़कर गया था। आर्यव की जलन पैदा करने वाली ट्रिक काम कर गई थी। मीरा ने बाकी लड़कियों को घूर कर देखा और आर्यव से उसका हालचाल पूछने लगी। प्रतीक और आर्या भी वहां पहुंचे और आर्यव से मिले। आर्या अपने छोटे भाई को सही सलामत देखकर सुकून में थी। तुषार ने किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। वो बस बॉस रूम के दरवाजे को देखता रहा, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। मालिनी ने मजाक में पीछे से उसे गले लगा लिया। जैसे ही तुषार ने पीछे मुड़कर मालिनी को देखा, वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने तो कुछ नहीं किया, मालिनी डर गई। प्रतीक ने हंसते हुए समझाया, फिक्र मत करो, ये तुषार है। इसे ऐसा जहर लगा है कि जब भी ये कुछ एक्साइटिंग देखता है, इसे भयानक दर्द होता है। मालिनी ने आर्यव की तरफ देखा, जो एक ईविल मुस्कुराहट के साथ ये सब देख रहा था। उसने समझ लिया कि आर्यव उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। अनन्या, तुम हीलर हो, इसे चेक करो, मालिनी ने कहा। तुषार खड़ा हुआ। अनन्या, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उसने अपनी सबसे चमकती स्माइल दी, पर अपने नट्स पकड़े हुए वो बिल्कुल पैथेटिक लग रहा था। अनन्या ने शर्माते हुए अपना हाथ तुषार की जांघ पर रखा, पर जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियां टच हुईं, तुषार फिर से कुत्ते की तरह चिल्लाने लगा। हीलिंग काम नहीं कर रही थी। सब लड़कियां उसकी हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। मैं एक मर्चेंट हूँ और तुम्हें एंटीडोट बेच सकता हूँ, 1 लाख कॉइन्स में, आर्यव ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। आर्या ने वॉर्न किया कि डंजन में स्टोर काम नहीं करता, पर आर्यव ने तुरंत एक हीलिंग पिल निकालकर उसे हैरान कर दिया। आर्या ने चेक किया तो देखा उसका स्टोर अब ऑनलाइन था। उसे नहीं पता था कि आर्यव ने ही उसे अनलॉक किया है ताकि तुषार आर्यव से नफरत करे। मिस आर्या, क्या आप अब बेचेंगी या आर्यव की तरह दाम बढ़ाएंगी? तुषार ने गुस्से में पूछा। तुषार ने कॉइन्स ट्रांसफ़र किए और एंटीडोट पी लिया। उसे लगा वो ठीक हो गया, पर जैसे ही उसने फटे हुए कपड़ों में लड़कियों को देखा, पिल फेल हो गई। आर्यव ने सबको आराम करने और खाना खाने को कहा। आर्या ने आर्यव को कोने में ले जाकर पूछा, क्या तुम पहले से प्लेयर थे? क्या परिवार के रिचुअल में लोग सच में मरते हैं? आर्यव ने रूखेपन से जवाब दिया, हाँ, और अगर तुम उस रिचुअल में होती तो शायद तुम नहीं बचती। तुषार उन्हें बातें करते देखकर गुस्से में अपना दांत पीस रहा था। ये आर्या ज़रूर आर्यव के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही है, उसने सोचा। 3 घंटे बाद तुषार खड़ा हुआ। चलो, उस बॉस को ख़त्म करते हैं। उसने अब आर्या पर भरोसा करना बंद कर दिया था और अपने जेम्स खुद कैरी कर रहा था। आर्यव ने मीरा का हाथ पकड़ा और पीछे चलते हुए धीरे से कहा, लड़ाई में सिर्फ अपनी और लड़कियों की हिफाजत करना, मुझे बिल्कुल इग्नोर करना, चाहे मुझे चोट क्यों ना लगे। बॉस के मरने के बाद हम इनर चेंबर में जाएंगे जहां डंजन कोर है। ध्यान रखना कि तुषार ही सबसे पहले वहां एंटर करे। मीरा सोचने लगी, उसके यंग मास्टर का असली प्लान क्या है। जैसे ही तुषार ने भारी दरवाज़ा ढकेला, सामने एक बड़ी गुफा दिखी। बीच में एक बड़े पत्थर पर गॉब्लिन जनरल बैठा था, जैसे ध्यान कर रहा हो। दरवाज़ा एक धमाके के साथ बंद हो गया।
बॉस ने अपनी लाल आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। वो आम इंसान से 2 गुना लंबा और 3 गुना चौड़ा था। उसने तुषार को अपना सबसे ताकतवर दुश्मन समझा, क्योंकि आर्यव ने खुद को डिस्गाइज में रखा था। गॉब्लिन ने अपनी तलवार तुषार की तरफ तान दी। तुषार बिना सोचे समझे आगे भागा। आर्यव ने उसे गाली दी और अपनी अप्रेजल स्किल यूज की। शिट, ये जनरल नहीं, उसका बॉडीगार्ड है। आर्यव ने सबको छुपने को कहा, पर तुषार और प्रतीक ने उसे बुज़दिल समझकर इग्नोर कर दिया। तभी मीरा ने असली खतरा देखा। एक आर्चर जनरल पत्थर के पीछे छुपा था। उसने आर्यव पर तीर चलाया, पर मीरा ने बीच में आकर वो तीर अपने कंधे पर झेल लिया। आर्यव ने उसे तुरंत एक पत्थर के पीछे खींचा। मैंने कहा था ना, मुझे इग्नोर करो, मेरे पास अपने डिफेंसेस हैं। मीरा जख्मी थी और तीर पर जहर था। आर्यव ने उसके होठों को छूकर उसे शांत किया। दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, मैं इसे देखकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही आर्यव बाहर निकला, उसका चेहरा किसी शैतान जैसा हो गया। उसने डिस्गाइज का यूज़ करके आर्चर को ढूंढ निकाला। वो एक टैक्टिकल जनरल था। आर्यव ने बिना देर किए उसका गला काट दिया और उसका गोल्डन जेम और एंटीडोट छीन लिया। आर्चर के मरते ही बाहर तुषार से लड़ रहा बॉडीगार्ड भी राख बन गया। डंजन क्लियर्ड का काउंटडाउन शुरू हो गया। दीवार गिरी और सामने एक सफ़ेद मार्बल का कमरा दिखा। वहाँ एक ब्रॉन्ज प्याले में जीवन जल की एक बूंद थी। तुषार उसे पीने में हिचकिचा रहा था। तभी आर्यव ने चिल्लाते हुए कहा, ये मेरे परिवार की अमानत है, छुआ तो मार दिए जाओगे। तुषार ने गुस्से में आर्यव को देखा, पर तभी उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। फटे हुए कपड़े और खुले बाल, कितनी सुंदर है। जैसे ही उसने सोचा, दर्द ने उसे फिर से तोड़ दिया। दर्द से पीछा छुड़ाने के लिए उसने बिना सोचे वो जीवन जल पी लिया। हर हा, मैं ठीक हो गया। तुषार पागल की तरह हंसने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यव ने चिल्लाते हुए खून थूका और वहीं ढेर हो गया। अनन्या और बाकी सब भागे। सबको लगा आर्यव गुस्से की वजह से बेहोश हुआ है, पर असलियत कुछ और थी। तुषार की किस्मत बदलने की वजह से आर्यव को एस रैंक बैकलैश झेलना पड़ा था। उसके अंदर के अंग तबाह हो चुके थे, पर उसने मुंह में रखी हीलिंग पिल निगल ली। उसने ढलते हुए होश में सोचा, मेरे प्यारे तुषार, अब तुम मेरे रक्तास हो। एक एंटीडोट, एक हीलिंग पोशन, आर्यव के खून की एक बूंद और थोड़ा सा नकली फूड कलर, बस यही था वो वाटर ऑफ लाइफ जो तुषार ने पिया। आर्यव ने उसे मजबूर नहीं किया, तुषार ने खुद उसे अपनी बॉडी में इंटीग्रेट होने दिया और इसी के साथ ब्लड सील ट्रिगर हो गई। अब तुषार एक ब्लड स्लेव बन चुका है। ये सील सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसकी ताकत और अथॉरिटी आर्यव से ज्यादा हो, जो कि नामुमकिन है। ये सब आर्यव का एक मास्टर प्लान था। उसने डंजन की दीवार तोड़कर रिवॉर्ड रूम में एंट्री मारी थी, बिल्कुल किसी हाइस्ट मूवी की तरह। उसने असली रिवॉर्ड्स चुरा लिए और उन्हें बरी कर दिया। फिर एंटीक शॉप से लाया हुआ चैलिस वहां रख दिया, जिसपे उसने वाटर ऑफ लाइफ लिखा था। तुषार अभी भी हंस रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अब आर्यव का खिलौना बन चुका है। आर्यव मीरा की गोद में लेटा हुआ था। जब उसने आंखें खोलीं तो बाकी सब मीरा को देखकर दंग रह गए थे। मीरा ने अपना वेल यानी नकाब हटाया था और उसकी खूबसूरती देखकर अनन्या और आर्या को जलन होने लगी। इतनी सुंदर लड़की, तभी इसने मेरी कन्फेशन को भाव नहीं दिया, मालिनी ने सोचा। प्रतीक तो बस मुंह खोले लाल टपका रहा था। मीरा ने तुरंत अपना वेल वापस पहन लिया, पर सबकी नज़रें अभी भी उस पर थीं। तुषार सबसे माफ़ी मांग रहा था, पर कोई उसे सुन नहीं रहा था। अचानक तुषार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर गुफा की तरफ दौड़ लगा दी। सॉरी गाइस, मैं अपनी चाबियां पीछे भूल गया। मालिनी चिल्लाती रही, कौन सी चाबियां? पर तुषार गायब हो चुका था। असल में आर्यव अपनी स्लेव लिंक से उसे परेशान कर रहा था। आर्यव ने लड़कियों को बताया कि गुफा में उगने वाली ग्लोइंग एल्गे लगाने से पुराने स्कार्स मिट जाते हैं। लड़कियां तुरंत एल्गे ढूंढने निकल गईं। आर्या को थोड़ा शक था, पर वो भी अपने पुराने निशान मिटाना चाहती थी। आर्यव ने मीरा को भी वही एल्गे लगाने को कहा और फिर से उसकी गोद में सो गया। डंजन बंद होने का अलार्म बजा। सबकी विजन ब्लैक हो गई और सामने रिवॉर्ड स्क्रीन आई। आर्यव की स्क्रीन चमक रही थी। टोटल स्कोर 102,000 एक्सपी। वो सीधा लेवल 8 पर पहुंच गया। उसकी स्किल्स लेवल अप हुई और उसका ब्लड सील अब 3 स्लेव्स तक हैंडल कर सकता है। आर्यव ने अपनी नई स्टैट्स देखी। स्ट्रेंथ 56, एजिलिटी 63, इंटेलिजेंस 74। बुरा नहीं है, उसने सोचा। जब उसने आंखें खोली, वो वापस उसी जंगल में था जहां से डंजन शुरू हुआ था। ये ट्रिप काफ़ी रिवॉर्डिंग रही। बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, पर अब असली मुसीबत शुरू होगी। Chapter 59 The Whimsical System English Script Sound Sharp Electronic Beep System Notice Congratulations host Whimsical System के साथ बाइंड होने के लिए आपने अपनी जान और अपने खास अंगों को बचाने के लिए जो वाटर ऑफ लाइफ खुद स्वार्थ में पी लिया, उसने सिस्टम का दिल छू लिया है।
सिस्टम वार्निंग टोन। ये सिस्टम विम्सिकल है और इसके मिशंस भी वैसे ही होंगे, मगर ये आपको ग्रेटनेस की राह पर जरूर ले जाएगा। तुषार थिंकिंग कंफ्यूज्ड। मैंने इतने सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, मुझे पता है ये क्या है। क्या ये वही स्टूपिड प्लॉट डिवाइस है जो ऑथर्स प्रोटैगनिस्ट को बढ़ावा देने के लिए यूज करते हैं? लेकिन ये रियल कैसे हो सकता है? सिस्टम ऑफ कोर्स मैं रियल हूं। क्या ये दुनिया एक गेम की तरह नहीं बनती जा रही? तुषार शॉक्ड। क्या तुम मेरे थॉट्स पढ़ सकते हो? हम सोल से कनेक्टेड हैं। आपका और मेरा सर्वाइवल एक ही है। हमारे थॉट्स जुड़े हुए हैं, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब सुन सकता हूं। तुषार अपने दोस्तों की तरफ देखता है जो उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। वो कुछ बोलने ही वाला था कि सिस्टम स्ट्रिक्ट। सिस्टम नोटिस, इस सिस्टम के बारे में किसी को मत बताना वरना पनिशमेंट मिलेगी। सिस्टम नोटिस नंबर 2, क्रिटिकल मिशन नंबर 1, अनफेयर ट्रेड। मैप पर दिखाए गए सीक्रेट चेंबर में जाओ, वहां रेड रॉक के नीचे खोदो, ट्रेजर निकालो और उसकी जगह ये चैलिस दबा दो। सिस्टम रिवॉर्ड, ज्वालामुखी तलवार, डेंजरस स्टोन। फेलियर के केस में होस्ट अपनी मर्दानगी हमेशा के लिए खो देगा। तुषार थिंकिंग पैनिक्ड। ये सेंस नहीं बनाता, मैं इसकी बात क्यों मानूं? मैं ग्रोन ऑफ पेन। तुषार को वही पुराना दर्द महसूस होने लगता है। सिस्टम अनॉयड। सिस्टम को लग रहा है कि होस्ट मिशन फॉलो नहीं कर रहा। लाइट पनिशमेंट देने का सोच रहा हूं। 10, 9, 8, 7। तुषार शाउटिंग रनिंग। नहीं रुको, फ्रेंड से। अरे मैं अभी आता हूं। थिंकिंग मुझे वो दर्द फिर से नहीं चाहिए। चेंबर बहुत दूर है, जल्दी निकलना होगा। ट्रांजिशन साउंड, रनिंग फुटस्टेप्स। आपको समझना होगा, सिस्टम ये सब आपके भले के लिए कर रहा है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपका ट्विन गर्ल्स और एक ब्यूटीफुल गर्ल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। सिस्टम को लगता है कि वो लड़कियां काफी हॉट हैं। तुषार स्ट्रेंज साइलेंस। कैसा विम्सिकल सिस्टम है ये? 5 मिनट्स लेटर। सिस्टम बीप। सिस्टम ने होस्ट की मेमोरी से उन लड़कियों की फुटेज एनालाइज की है। पता चला है कि वो वर्जिन्स नहीं हैं और वो उस पर्पल बालों वाले आदमी के साथ परवर्टेड प्लेस एंजॉय करती हैं। तुषार थिंकिंग एंग्री। ये सच नहीं हो सकता। सिस्टम क्या तुम बता सकते हो वो आदमी किस फैमिली से है? सिस्टम विम्सिकल पॉइंट्स कम है, मगर सिस्टम का मूड अच्छा है तो बता देता हूँ। उसका नाम है आर्यावर्धन, एक एलीट मेंबर। तुषार स्कैर्ड शिट। आर्या वर्धन फैमिली तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज में से एक है। अभी मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता। सिस्टम निराश होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम की मदद से एक दिन आप इन सभी फैमिलीज को अपने कदमों में झुका देंगे। तुषार क्या तुम्हारे पास निशात राम के बारे में कोई इन्फो है? नॉट इनफ पॉइंट्स, बाद में ट्राई करना। तुषार फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा ये बताओ मैं तुमसे पीछा कैसे छुड़ा सकता हूँ? सिस्टम अफेंडेड। सिस्टम को आपका टोन पसंद नहीं आया, मगर विम्सिकल नेचर की वजह से जवाब दे देता हूँ। सिस्टम तभी हटाया जा सकता है जब होस्ट की अथॉरिटी सिस्टम से ज्यादा हो जाए। वार्निंग वार्निंग, सिस्टम हटाने से होस्ट की मौत भी हो सकती है। तुषार डिटर्मिन्ड। ठीक है, मैं अपनी अथॉरिटी इतनी बढ़ाऊंगा कि एक दिन इस सिस्टम को बताऊं कि बॉस कौन है। 15 मिनट्स लेटर। हैवी ब्रीदिंग। तुषार गास्पिंग। मिल गया, ये रहा रेड रॉक। डिगिंग साउंड्स। ओह ये रही ज्वालामुखी तलवार। सिस्टम ज्वालामुखी तलवार ए रैंक इक्विपमेंट। ये बर्निंग डैमेज देती है। अर्जेंट, 5 मिनट बचे हैं डंजन बंद होने में। 40 बरी करो वरना मैनहुड गया। तुषार जल्दी से 40 दबा देता है। डंजन बंद होने लगता है। सिस्टम कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट मिशन कंप्लीट, 1 विम्सिकल पॉइंट एडेड। अब सिस्टम मेंटेनेंस के लिए शटडाउन हो रहा है। सिस्टम आउट। तुषार लाफिंग एम्बिशियस। निशा मेरा इंतजार करना, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो तुम्हारे लिए बहनों से भरा एक घर इंतजार कर रहा होगा। सिस्टम स्क्रीन साउंड, लेवल अप यूआई। तुषार टोटल स्कोर 19,000 XP, लेवल 12, अथॉरिटी +1, सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन। कौन था वो? जरूर मीरा या वो घटिया आर्यव होगा। लाफ्स। खैर अथॉरिटी 7 हो गई है, जैकपॉट लग गया। सीन शिफ्ट्स, डार्क सिनिस्टर टोन। नैरेटर बेचारा तुषार, उसे नहीं पता था कि वो एक रक्तदास यानी कि ब्लड स्लेव बन चुका था। उसे मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा था उसका सबसे बड़ा दुश्मन आर्यावर्धन यानी कि वही विम्सिकल सिस्टम। आर्यव इन अ वॉइस कोल्ड। ब्लड स्लेव स्किल से मैं सब देख सकता हूँ, सब कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने उसे सिस्टम के नाम पर उल्लू बनाया ताकि वो मेरे रास्ते के सारे सबूत मिटा दे। वो ज्वालामुखी तलवार मैंने उसे इसलिए दी ताकि उसका भरोसा जीत सकूं और ताकि मेरा नया कुत्ता बिना दांत के ना रहे। उसे यूज करने दो वो तलवार, बाद में मैं उसे सही जगह काम पर लगाऊंगा।